हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 17। काशी से मिलकर मुरारी और अनु वापस घर के लिए निकल गए। राधिका और उसके पति भी जाने लगे। सारिका ने अंजलि को कुछ दिन के लिए वहीं रोक लिया। अंजलि का मन देखते हुए राधिका ने भी हाँ कह दी और काशी से घर आने का बोलकर चली गई। शिवम भी किसी काम से बाहर निकल गया। सारिका अपना काम खत्म करके अपने कमरे में आई। देखा काशी सो रही थी। उसने उसे कंबल ओढ़ाया और उसे के सर पर प्यार से हाथ फेरकर चली गई। सारिका ने देखा वंश कहीं नजर नहीं आ रहा तो वह ऊपर कमरे में चली आई। कमरे में आकर सारिका ने देखा वंश का लैपटॉप बिस्तर पर पड़ा है और वंश वहीं पास में सो रहा है। सारिका ने लैपटॉप उठाकर बंद करते हुए कहा, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। वंश नींद में था। सारिका ने उसे कंबल उड़ाया और उसका सर चूमकर बाहर चली आई। काशी के आने से सारिका बहुत खुश थी। दोनों बच्चे और सब घर वाले साथ थे, लेकिन इन सब में सारिका अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। काफी वक्त हो गया था उनसे मिले हुए। अगले दिन धनतेरस था, इसलिए सारिका आई के पास बैठकर दिवाली पूजा की तैयारियों के बारे में बातें करने लगी। सारिका ने जब सारी तैयारियां खुद करने की बात कही तो आई ने कहा, पगला गई होगा बिटिया, कितना काम करोगी? अरे घर में दो दो लड़के रखे हैं और कोई काम बचे तो मैं और तेरे बाबा और शिवा है ना, हम सब भी तो इन सब कामों में तेरा हाथ बटा सकते हैं। आई, आप और बाबा बस आराम कीजिए और हम अकेले नहीं करेंगे, शिवम जी की मदद से ही करेंगे। सारिका ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा कल धनतेरस है तो चलो चलकर उसकी तैयारियां कर लेते हैं। आई ने कहा और सारिका को साथ लेकर चली गई। शाम में काशी और अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई। अंजलि ने जींस और कुर्ता पहना था, बालों की पोनीटेल बना रखी थी और सिंपल लुक में वह काफी क्यूट लग रही थी। काशी ने चूड़ीदार हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था, जिसके साथ गहरा गुलाबी बनारसी दुपट्टा था। बालों को गूंथकर चोटी बना रखी थी। दो बारीक लटें उसके गालों पर झूल रही थी। होठों पर हल्की लिपस्टिक, कानों में झुमके और कंधे के एक साइड पर पिनअप किया हुआ दुपट्टा। काशी बहुत प्यारी लग रही थी। सारिका और आई ने देखा तो सारिका ने काशी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। काशी सारिका की तरफ आई तो सारिका ने अपनी आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। माँ, हमें किसी की नजर नहीं लगेगी, इनफैक्ट हमसे ज्यादा खूबसूरत तो आप हैं और आई है, काशी ने कहा। ये बात तो तुमने सही कही काशी, जब भी पहली बार सारिका हमारे घर आई थी हम तो इसे देखते ही रह गए। पहली नजर में ये हमारे मन को भा गई थी। आई ने सारिका की तरफ देखकर प्यार से कहा, है ना आई, तभी हमारे पापा को इनसे प्यार हो गया। काशी ने शरारत से कहा, थक बेशर्म। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना और हाँ, वंश भैया को साथ ले जाओ या फिर दीना को भेज देते हैं। सारिका ने कहा, माँ हम बच्चे थोड़े हैं जो खो जाएंगे, हम दोनों चली जाएंगी, आप दीना भैया को परेशान मत कीजिए। काशी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल अपना ही बनारस है, यहाँ कैसा डर। जाओ बिटिया, आराम से घूम कर आओ और हाँ, आते हुए महादेव के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना। आई ने कहा तो काशी अंजलि को लेकर वहां से चल पड़ी। घर में दो दो गाड़ियां थी, लेकिन काशी ने पैदल जाना सही समझा ताकि बनारस की सकरी गलियों में आराम से घूम सके। अंजलि और काशी दोनों बातें करते हुए बनारस घूमने लगी। काशी ने देखा पहले से बनारस काफी बदल चुका था। डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन उस डेवलपमेंट ने बनारस की खूबसूरती छीन ली। गलियों से होते हुए काशी मेन रोड पर पहुंची। चलते चलते अंजलि ने कहा, अच्छा काशी, दिवाली पर क्या पहनने वाली हो तुम? हमने तो इस बार पापा से कहकर लहंगा मंगवाया है। हम कुछ भी पहन लेंगे, काशी ने चलते हुए कहा। तुम तो इतनी सुंदर हो कि कुछ भी पहनो सब अच्छा ही लगेगा, अंजलि ने थोड़ा अपसेट होकर कहा। हालांकि नैन नक्श में अंजलि की
खूबसूरती भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन जिस उम्र में वो थी उस उम्र में अक्सर लड़कियां अपने लुक्स और कपड़ों को लेकर चिंतित रहती ही हैं। अंजलि की बात सुनकर काशी एकदम से उसके सामने आ गई और कहने लगी, अंजलि, बाहरी खूबसूरती सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती है, आज है कल नहीं, लेकिन हमारे मन की जो खूबसूरती होती है ना, वो हमेशा बरकरार रहती है। हर इंसान खूबसूरत होता है, बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, हम कैसे भी हो, अगर हमें खुद से प्यार है तो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काशी ने अंजलि के सामने उल्टे कदम चलते हुए कहा, तुम और तुम्हारी ये बातें, तुम्हारे और मुन्ना भैया के पास तो ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है ना? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुन्ना भैया हमसे ज्यादा समझदार हैं, काशी ने कहा और दोनों शाहिद गोलगप्पे वाले के पास चली आई। काशी को देखते ही आदमी ने कहा, अरे कैसी हो काशी बिटिया? हम ठीक है चचा, आप बताइए, काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस महादेव की कृपा है बिटिया, बताओ क्या खाओगी? आदमी ने पानी में बड़ा चम्मच घुमाते हुए कहा, इसे नॉर्मल खिला दीजिए और हमें हमारा वाला फेवरेट जलजीरा खट्टा, लेकिन थोड़ा तीखा बनाना, हाँ, हमें बहुत पसंद है। काशी ने चटकारे लेते हुए कहा, हमें नॉर्मल क्यों, हम भी तुम्हारे वाला खाएंगे। अंजलि ने कहा, ठीक है चाचा, दोनों को ही हमारे वाला खिलाइए, काशी ने कहा। आदमी ने दोनों को कागज के दोने दिए और गोलगप्पे बनाकर खिलाने लगा। एक दो खाने के बाद ही अंजलि ने कहा, बाप रे, ये तो बहुत तीखा है, हम नहीं खाएंगे, भैया हमें तो मीठे पानी वाला खिला दो। अंजलि की हालत देखकर काशी हंसने लगी और कहा, इसीलिए हमने तुमसे नॉर्मल खिलाने को कहा था। कुछ ही दूर अपनी जीप की सीट पर बैठा राजन अपने दोस्तों के सामने गप्पे हाँक रहा था कि अचानक उसकी नजर काशी पर पड़ी। उसने काशी को देखा तो बस दिखता ही रह गया। राजन की नजरें कभी उसकी कजरारी आंखों पर जाती तो कभी सुर्ख होंठों पर। राजन ने अपनी आंखों पर लगे चश्मे को हटाया और बड़े प्यार से काशी को देखने लगा। वह जी भरकर काशी को देखता, इससे पहले ही साथ खड़े लड़कों में से एक की नजर काशी पर जा पड़ी और उसने कहा, भाई क्या माल है यार। राजन ने सुना तो लड़के के गाल पर एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, साले तमीज से। कहा राजन भैया, कहीं तुम्हारा दिल तो ना गया उस लड़की पर? दूसरे लड़के ने कहा। राजन मुस्कुराया और जेब से उतरते हुए कहा, हम जरा जान पहचान करके आते हैं। बेस्ट ऑफ लक भैया, थप्पड़ खाए हुए लड़के ने गाल सहलाते हुए कहा। राजन गोलगप्पे वाले की तरफ बढ़ गया, तब तक काशी और अंजलि गोलगप्पे खा चुकी थी। राजन बड़े एटीट्यूड से वहां आया और एकदम से काशी के सामने आकर गोलगप्पे वाले से कहा, सुनो बे, पैसे मत लेना इनसे। काशी ने सुना। उसने एक नजर राजन को देखा और कहा, क्यों ना ले, अरे हम है ना, हम दे देंगे, तुम काहे परेशान होती हो? राजन ने काशी को देखते हुए कहा, जहां तक हम जानते हैं ना तो आप हमारे भाई हैं, ना ही हमारे बाप हैं जो हमारे पैसे चुकाएंगे। काशी ने सख्त स्वर में कहा, बाप भाई हमें बनना भी नहीं है, हमें तो, खैर तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता है ये तो आगे ही पता चलेगा। बाकी हमारा नाम है राजन, यहीं से है, बनारस से। राजन ने अपना हाथ काशी की तरफ बढ़ाकर कहा। काशी ने राजन को इग्नोर किया और आदमी की तरफ पलटकर उसे पैसे पकड़ाते हुए कहा, चाचा ये पैसे रखिए, और हाँ, बनारस में आज भी कुछ लोगों को ये सीखने की बहुत ज़रूरत है कि ये बनारस है, इनके पिताजी का घर नहीं। चलो अंजलि। कहते हुए काशी अंजलि का हाथ थामे वहां से चली गई। राजन को काशी पहली नजर में ही भाग गई। उसने ठेले पर रखी हरी मिर्च उठाकर एक टुकड़ा खाया और जाती हुई काशी को देखते हुए कहा, बहुत ही तीखी है वे। क्या हुआ भैया, कुछ बात बनी कि नहीं? राजन के लड़कों में से एक ने कहा,
हमको इसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए बे, निकलवाओ, कहकर राजन वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी। काशी अंजलि का हाथ थामे 80 घाट की ओर बढ़ गई। चलते हुए अंजलि ने कहा, कौन था वो बदतमीज लड़का? हम नहीं जानते, लेकिन बहुत ही बकवास था, काशी ने कहा। लेकिन तुमने उसकी क्या मस्त उतारी ना काशी, बेचारा जिंदगी भर याद रखेगा, अंजलि ने हंसते हुए कहा। तो काशी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घाट चली आई। घाट पर मौजूद लोगों को देखकर काशी की आंखों में चमक उभर आई। कितना सुकून और भव्य नजारा था। सीढ़ियां उतरते हुए दोनों नीचे चली आई। सूरज ढलने जा रहा था और उसके बाद संध्या आरती होने वाली थी। काशी और अंजलि वहीं एक सीढ़ी पर बैठ गए। कुछ देर बाद काशी ने कहा, हम दीपक और फूल लाना तो भूल ही गए, तुम यहीं बैठो, हम लेकर आते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी लेकर आना, अंजलि ने कहा। तो काशी उठी और वहां से कुछ सीढ़ियां ऊपर जाकर फूल वाले के पास चली आई। वहां से काशी ने एक दोना, दीपक और कुछ फूल लिए और वापस जाने के लिए चल पड़ी। अपनी धुन में मस्त काशी चली जा रही थी। सामने से ही एक आदमी बेतहाशा भागा चला रहा था और उसके पीछे एक 24-25 साल का लड़का भाग रहा था। वह लड़का जैसे ही आदमी को पकड़ने लगा, गलती से काशी बीच में आ गई और उस लड़के से जा टकराई। आदमी भाग गया। काशी के हाथ से दोना, दीपक और फूल नीचे जा गिरे। उसने गुस्से से सामने देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े लड़के पर पड़ी, उसका गुस्सा एकदम से गायब हो गया। वह प्यार से उस लड़के को एकटक देखने लगी। सांवला रंग, काले बाल, काली गहरी आंखें, सुर्ख होठ, हल्की दाढ़ी मूछे, गले में काले धागे में बंधा कोई ताबीज पहना हुआ था, गहरे लाल रंग का चेक्स वाला शर्ट जिससे उसके बाजुओं की कसावट साफ झलक रही थी। लड़का अभी भी वहां खड़ा भीड़ में उस आदमी को देखने की कोशिश कर रहा था। जब उसने काशी की तरफ देखा तो पाया कि काशी उसे ही देख रही है। लड़के ने कुछ नहीं कहा और वहां से आगे बढ़ गया और अगले ही पल भीड़ में गायब हो गया। काशी को होश आया तो देखा लड़का वहां नहीं है। उसका मन बेचैन हो उठा। आखिर कौन था वो लड़का जिसे देखकर काशी उसकी आंखों में खोकर रह गई। सिर्फ सवाल था, जवाब नहीं। काशी ने नीचे गिरे सामान को उठाया और वहीं पास पड़े छबड़े में डाल दिया, क्योंकि गिरा हुआ सामान वह महादेव को अर्पित नहीं करना चाहती थी। भीड़ में खड़े उस लड़के ने जब काशी को सामान उठाते देखा तो कुछ देर बाद एक छोटा लड़का आया और काशी की तरफ एक टोकरी बढ़ा दी जिसमें दीपक, फूल और दोना था। ये किसने भेजा है? काशी ने लड़के से कहा। ओ भैया ने। लड़के ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कुछ देर पहले काशी से टकराया था। काशी ने जैसे ही जाने का सोचा, पीछे से अंजलि ने आवाज देकर कहा, काशी चलो ना, आरती शुरू होने वाली है। काशी वापस अंजलि के पास चली आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन लड़का जा चुका था। एक ही दिन में काशी 2 लड़कों से मिली। एक राजन, जिससे पहली भी मुलाकात में काशी की झड़प हो चुकी थी, और दूसरा ये लड़का जो कौन था, कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। काशी से टकराने वाला लड़का कौन है? क्या राजन काशी का दिल जीत पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें मैं तेरी हीर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।